क्या आप भी अपनी बॉडी से चर्बी को कम करना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या करूं इसके लिए, किस तरह से मैं अपनी बॉडी की जो चर्बी है उसको कम करूं। देखिए काफी सारे लोग, मैं आपको बता दूंगा कि काफी सारे लोग एक दो गलतियां जरूर करते हैं जिस वजह से उनका जो वेट है, उनका जो फैट है वो कम नहीं हो पाता है। देखिए वो गलतियां क्या है, 90% लोग ये गलतियां करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां क्या हैं एंड आपको क्या करना चाहिए जिसे आप इजीली एक हेल्दी वे में अपनी बॉडी से चर्बी को कम कर सकते हैं। देखिए जो गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने एक चीज देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वेट है, आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है वो कहां से आ गई, कैसे बढ़ी। देखिए दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है या फिर आपका बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल में क्या चीजें आती है, आपका खाना, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी एक्टिविटी, आप क्या एक्टिविटी करते हैं दिन भर, कितनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, आपका खाना कैसा है, आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, आप स्लीपिंग पैटर्न आपका कैसा है, आप कितनी ज़्यादा नींद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका लाइफस्टाइल बनता है। अगर ये लाइफस्टाइल आपका सही नहीं है तो दैट मीन्स कि उस वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है वो जमा होती है, वो एक्यूमुलेट होती है। एंड या तो कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह ले सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी जो खाने पीने की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है वो बढ़ गई है, अब आप उसको कम करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए आपने क्या करना है। देखिए काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो एकदम से खाना खाना छोड़ देते हैं। अब हमारी पेट में जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अब डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम आ चुकी है, ट्राइग्लिसराइड जैसी प्रॉब्लम आ चुकी है, या हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप डर के एकदम से सारा खाना बंद कर देते हैं, तेल बंद कर देते हैं, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। देखिए मैं सिंपली आपको बताऊंगा। देखिए एक इंसान की अगर हम बात करें जिसकी रिक्वायरमेंट है दिन भर की, ये सब कैलोरीज का खेल है, तो आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। यहाँ पे कैलोरीज का खेल क्या है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो वेट है वो अभी 60 केजी है, तो 60 केजी को मेंटेन रखने के लिए मुझे दिन भर में मान लीजिए मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, 1500 कैलोरीज मुझे चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए। अगर मैं एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करता हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए। अब अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज लेता हूँ, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, अब अगर मैं 1500 की जगह 1700 या 2000 कैलोरीज लेता हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मैं अपनी बॉडी को दे रहा हूँ, तो अब हमारी बॉडी के अंदर कोई ओवरफ्लो तो नहीं है कि जिसे हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उनको आउट करे। हमारी बॉडी इसको स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू और इन फॉर्म ऑफ फैट जिसको हम बोलते हैं। तो फैट में स्टोर करती हैं, रिजर्व सोर्स बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड जब ये स्टोर जरूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो उसे हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हमारा जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे हमारा पेट भी बाहर आता है और हमारी बॉडी के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एकदम से अगर मैं खाना खाना बंद कर दूंगा, तो एकदम से सारा खाना, जब मैं 0 कैलोरी, जब मैं अपनी बॉडी को भी नहीं दूंगा, जब मैं 0 कैलोरी पे आ जाऊंगा, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं होंगे, क्योंकि मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए सेल डेवलपमेंट के लिए, मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एनर्जी के लिए, मेरी बॉडी को फैट, एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए जिसके बहुत सारी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो फैट का बॉडी के अंदर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ही कट डाउन करूंगा तो उससे मेरी बॉडी के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अब मैं फैट को कम कैसे करूं, अब मैं वेट को कम कैसे करूं। देखिए सिंपली मैंने जो एग्जांपल आपको बताई, अगर मेरी ज़रूरत, अगर मेरी रिक्वायरमेंट दिन भर की 1600 कैलोरी या 1500 कैलोरीज है, तो मुझे 1500 की जगह 1200 कैलोरीज ही लेनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाएगा, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी गोल के अकॉर्डिंग आपको एक डाइट सेट करके देगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आप इजीली हेल्दी वे में अपनी बॉडी से चर्बी को कम कर पाएंगे। उसमें अगर आपकी एक्टिविटी, आपके जो लाइफस्टाइल हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, आपकी हिस्ट्री को पता करके आपके लिए एक अच्छा डाइट सेट किया जाता है, जो आपको हेल्प करता है हेल्दी वे में चर्बी को कम करने के लिए। एंड काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि एकदम से खाना खाना छोड़ देते हैं, ऊपर से एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उस वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो
वेट है एक तो वो कम नहीं होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनका बिल्कुल स्लो हो जाता है। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ने लगती है। एंड मैं आपको सिंपली बताऊं कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ज़रूरत 1500 कैलोरीज हैं तो आप डेफिसिट -300 वो आपके गोल के अकॉर्डिंग सेट होता है। किसी अगर आपको खुद से नहीं आता है तो आप किसी अच्छे न्यूट्रिशन के पास जाके या किसी डाइटिशियन के पास जाके या किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे के पास जाके जिसको ये सब चीज़ों की नॉलेज है तो वहाँ पे जाके अपने लिए एक डाइट सेट करा सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा हेल्दी वे में वेट को कम करने में। एंड साथ साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है एंड आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बट अगर आप एकदम से खाना खाना छोड़ देंगे या ऐसी चीज़ें फॉलो करेंगे जो आपके लिए हेल्दी नहीं है तो उसे आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, जिससे आपकी जो हेल्थ है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एंड आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना एंड हमें सपोर्ट भी ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्थ से रिलेटेड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू।